स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और आज दिन में आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद आपको डर लगा होगा। आपके मोबाइल फोन से अचानक एक सायरन बजा होगा और उसके साथ ही बाद में एक महिला की आवाज में एक संदेश पढ़ा गया होगा और आपकी रीजनल लैंग्वेज में ये संदेश पढ़ा गया होगा। इस दौरान आप लोगों के मन में कुछ भ्रम, कुछ डर, ऐसी कुछ स्थितियां भी उत्पन्न हुई होगी। आपको लगा होगा कि कुछ ना कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्या मेरा मोबाइल फोन हैक तो नहीं हो गया, क्या मेरे मोबाइल फोन फटने तो नहीं वाला। कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो जनरली आज चल रही हैं और लोग इसी तरह की बातें आजकल डिस्कस भी कर रहे हैं। बट फिलहाल ऐसा हो क्यों रहा है और क्या है इसके पीछे का पूरा रीजन, सारी बातें समझेंगे। और ये जो अलर्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा था, ये क्यों आ रहा था, क्या इसकी स्थिति थी, वो सारी बातें भी जानेंगे, समझेंगे। सो लाउड फोन अलर्ट एक्सप्लेन, गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस, ऑल यू नीड टू नो। तो हर एक बात आपको बताई जाएगी कि क्या क्या खास है। तो देखिए, देश भर के अंदर क्या हुआ कि जब लोगों के मोबाइल फोन पे अचानक से बहुत ही लाउड एक अलार्म बजा तो लोग डर गए कि भाई ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बट देखिए, एक और चीज बताता हूँ कि ये बिल्कुल नया नहीं है। दरअसल पिछले साल भी इस तरह के बहुत सारे अलर्ट सरकार ने भेजे थे और उस समय भी ट्रायल ही चल रहा था और अब भी ट्रायल ही चल रहा है और ये सारा काम सरकार ही कर रही है। और ये सभी चीजें भविष्य के लिए कुछ बड़ी तैयारियों से जुड़ा हुआ मामला है। तो मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजा गया, देश भर में ऐसा हुआ है और अत्यंत गंभीर चेतावनी के नाम से, यानी कि एक्सट्रीम अलर्ट के नाम से सभी लोगों को एक मैसेज दिखाई दिया अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। अब इसके बाद लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम और चिंता हो गए, लेकिन ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है। ये जो भी काम हुआ है, ये दरअसल राष्ट्रव्यापी परीक्षण चल रहा है, यानी कि देश भर में सरकार टेस्ट कर रही है कुछ आने वाले समय के लिए, कुछ तैयारियां चल रही हैं और उन्हीं के आधार पर ये फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी आपदा संचार क्षमता को मजबूत किया जाए। यानी कि अगर आपके एरिया में कोई भी आपदा आ रही है, चाहे भूकंप आ रही है, डिजास्टर आ रहा है, या कोई गैस लीक हो गई या कोई और दिक्कत, ऐसी परेशानी जिसमें बहुत तेजी से लोगों का इंफॉर्मेशन भेजना जरूरी है, लोगों को बहुत जल्दी अलर्ट भेजना जरूरी है, उस सिस्टम को अभी हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में कभी कुछ भी गड़बड़ हो ना, तो हमारे नागरिकों को इंस्टेंटली कुछ ही सेकंड में अलर्ट भेज दिया जाए, बता दिया जाए कि कहाँ कैसी दिक्कत परेशानी चल रही है। तो सबसे बड़ा फोकस हम लोगों का आपदाओं के समय तैयारियां सुनिश्चित करना है और इसीलिए हम लोग पारंपरिक SMS आधारित प्रणाली से अब आगे बढ़ रहे हैं और रियल टाइम उच्च दक्षता वाली चेतावनी प्रणाली का विकास कर रहे हैं। अभी तक जनरली कहीं पर कोई भी डिजास्टर आती थी, परेशानी होती थी, तो सरकार लोगों को SMS भेजा करती थी और SMS के थ्रू लोगों को बताया जाता था कि आपके यहाँ पर इशू है, ये डिजास्टर आ रही है या ये परेशानियां हैं, चाहे आपके यहाँ साइक्लोन का इशू हो या फिर अर्थक्वेक को लेकर के डैमेज हो रहा हो या फिर इसके अलावा हिमस्खलन, भूस्खलन हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है A to Z। तो पहले सरकार चीजों को इन्फॉर्म करने के लिए मैसेज अलर्ट भेजा करती थी, जो कई बार डिले हो जाता था, नेटवर्क की वजह से अटक जाया करता था, कई बार फेल ही हो जाया करता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था। सरकार कह रही है कि ये सिस्टम बेकार है, काम का नहीं है, चेंज करो भाई, लोगों को इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजो। अगर अभी भेजना है तो अभी लोगों को मिलना चाहिए और ऐसा भी ना हो कि लोगों के मोबाइल फोन पे SMS के नाम पे छुप जाए, स्क्रीन पे दिखाओ। लोगों तक अलर्ट पहुंचना चाहिए और एक पर्टिकुलर एरिया के हर एक मोबाइल फोन पर वो अलर्ट जाना चाहिए। तो ये एक नया स्टेप है सरकार का जो हम लोगों की क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, आपदा प्रबंधन के लिए हमारे कुछ नए आयाम जोड़ रहा है। तो अभी फिलहाल ये सारा काम कैसे हो रहा है, तो अभी यहाँ जो प्रमुख संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उनमें पहला है हमारा दूरसंचार विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और इसी के साथ में है NDMA, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये दोनों मिलकर के काम संभाल रही हैं, बट टेक्निकली जो चीजें देखी जा रही हैं वो देख रहा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसे हम लोग C.DOT भी कहते हैं। तो मेन यही सिस्टम है, यानी कि यही वो मंच है या यही वो प्लेटफॉर्म है जिसने सभी चीजों को डेवलप किया है और ये इन सभी चीजों पर ध्यान दे रहा है। तो संयुक्त उद्देश्य यहाँ पर जो रखे गए हैं सबके मिला जुला के वो यही है कि हम चाहते हैं कि एक मोबाइल बेस्ड आपदा चेतावनी प्रणाली को डेवलप किया जाए और ये बहुत तेज, विश्वसनीय और साथ ही साथ समावेशी हो, मतलब सभी को शामिल करे, कोई छूट ना जाए। आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन हो वो मैटर नहीं करेगा, चाहे आप यूज कर रहे हैं वीवो, चाहे ओप्पो या फिर आईफोन या फिर सैमसंग, फर्क नहीं पड़ता, सारे मोबाइल फोन्स पर ये अलर्ट भेजा जा रहा है, A to Z सबको इक्वल सिस्टम है। तो अभी फिलहाल क्या हुआ था दिन में सभी के साथ में, तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो आप लोग नॉर्मली बैठे होंगे बट आपके मोबाइल में अचानक से बहुत सायरन बजा, बहुत तेज सायरन बजा, तो स्क्रीन के ऊपर एक अलर्ट दिखाई दिया होगा आप लोग को। फिर बाद में एक महिला की आवाज में वो अलर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट था वो पढ़ा भी जा रहा था। तो पहले आपदा सायरन जैसी एक ध्वनि आपको सुनाई दी, बाद में आपने देखा तो ये एक एक्सट्रीम अलर्ट था और पढ़ा भी गया। तो कई लोगों के साथ तो एक बार ही हुआ है, कई लोगों के साथ ये बार बार हो रहा है, जैसे कि मेरे पास खुद कल शाम को भी ये अलर्ट आया था और आज सुबह भी ये अलर्ट आया, तो 2 बार आ चुका। तो कई लोगों के साथ बार बार आ रहा है और ये एक बहुभाषीय अलर्ट, मतलब कई लैंग्वेजेस आपको दिखाई देंगी, हो सकता है कि आपके यहाँ इंग्लिश हिंदी चलता हो तो इंग्लिश हिंदी में या फिर किसी और लैंग्वेज में भी। तो सरकार यहाँ पर पहले से वैसे परीक्षण की सूचना भी दे चुकी थी कि ऐसा ऐसा होगा देश के अंदर, तो
परेशान नहीं होना है, भ्रम में नहीं आना है, टेंशन नहीं लेना, एक्शन नहीं लेना। अभी सभी चीजों का टेस्ट चल रहा है। अब वर्तमान में होता क्या है हमारे पास में और आगे हम किस तरफ जाएंगे, वो दोनों ही चीजों को कंपेयर करते हैं। यानी कि अगर हम ये समझें कि अगर अभी हमारे पास में कोई आपदा की स्थिति आती है तो सरकार कैसे हमें इन्फॉर्म करेगी, और जो नई प्रणाली अभी टेस्ट की जा रही है, जब ये सक्सेसफुली सभी चीजों को पार कर लेगी तो इसके बाद हमारे पास में किस तरह की प्रणाली स्थापित हो जाएगी, दोनों के बीच का अंतर भी समझिएगा। तो दरअसल एकीकृत चेतावनी प्रणाली है अभी हमारे देश में लागू, जिसको हम लोग कहते हैं शशि। अब इस दौरान ये जो प्रणाली है ये एक तरह की एसएमएस आधारित आपदा चेतावनी प्रणाली है, और यह भारत में शशिट के रूप में जानी जाती है और उसको डेवलप किया गया है सी डॉट के द्वारा, और देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आज के समय में शशिट अभी एक्टिव है। अब यहाँ जो दिक्कत है वो यही है कि ये हमारी एक आपदा के मामले में एसएमएस बेस्ड प्रणाली है। यानी कि आप जब किसी को भी आपदा की सूचनाएं भेजोगे तो एसएमएस के माध्यम से भेजोगे। अब आपके यहाँ पे चाहे चक्रवात की घटना हो रही हो, बाढ़ हो, लू हो, या फिर कोई और गंभीर मौसम संबंधी घटना हो, तो इस दौरान आपको एसएमएस पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। लोगों को मोबाइल में एसएमएस जाएगा और वो देखें ना देखें, इग्नोर करें, वो उनकी अपनी मर्जी है। बट सरकार क्या कर रही है कि तरह की फॉर्मेलिटी पूरी हो जा रही है कि हमने लोगों को बता दिया, संदेश भेज दिया। तो अब तक 19 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में अलर्ट भेजे गए हैं और 134 अरब से अधिक एसएमएस भेजे जा चुके हैं। यानी कि जो आपदा के लिए जो एसएमएस भेजे गए अब तक शशि के अधीन, तो 19 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में इसका इस्तेमाल हुआ है। 134 अरब से ज्यादा एसएमएस भेजे जा चुके हैं और इनके माध्यम से अब भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि यह प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी आपदा संदेश प्रणालियों में से एक बन चुकी है। यानी कि दुनिया में इतनी जबरदस्त प्रणाली किसी के पास नहीं है, भारत के पास में एक खास है जो अलर्ट यहाँ पर एसएमएस के थ्रू भेज के इन्फॉर्म कर रही है। अब बट यहाँ पर ये प्रणाली सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है कि हाँ लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, एसएमएस भेज के इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों को एसएमएस में टेक्स्ट में सारी चीजें पता लग जाएंगी और लोग तैयारियां कर लेंगे। बट क्या इतना सोचा जाना सब चीजें सक्सेसफुल बनाता है? तो नहीं, बातें यहाँ पर आकर के पूरी नहीं होती है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा इस वजह से क्योंकि दरअसल यहाँ पर अभी फिलहाल एक बड़ी दिक्कत है, और जिस बड़ी दिक्कत की हम लोग बात कर रहे हैं वो यह है कि इस प्रणाली के अंदर सीमाएं भी बहुत सारी मौजूद है, और जो जो सीमाएं यहाँ पर मौजूद है ना, वही इस प्रणाली को अब कमजोर बनाने का काम करती है। जिस समय हम इस प्रकार के मामले को देखते हैं तो अब ये एसएमएस बेस्ड है। एसएमएस मतलब मेनली नेटवर्क कनेक्टेड चीजें चलेंगी ना, तो नेटवर्क कनेक्टेड चीजों का मतलब यह है कि भाई अब फिलहाल जब कभी भी नेटवर्क भीड़ भाड़ की स्थिति होगी तो ऐसे में एसएमएस संदेशों में देरी हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि एसएमएस आप भेजते तो हैं लेकिन वो लोगों को कई घंटों के बाद मिलता है या काफी ज्यादा डिले होकर के मिलता है, तो एसएमएस संदेशों के अंदर देरी की दिक्कत आती है। इसके अलावा तेजी से विकसित होने वाली जो आपदाएं हैं, उन आपदाओं के दौरान संदेश पहुंचाने में बहुत देरी हो जाती है। साथ ही साथ कई बार तो ऐसा होता है कि जब ज्यादा नेटवर्क का यूज कर लेते हैं तो एसएमएस भेजने की स्थिति में वो एसएमएस फेल ही हो जाता है। अब सोचिए आपदा की स्थिति है, आप सूचना भी भेज रहे हैं, लोगों को बातें भी बता रहे हैं, खबर भेज रहे हैं कि दिक्कत परेशानी है, तैयार रहिएगा। एंड इस पूरी की पूरी परिस्थिति के दौरान जो बड़ी दिक्कत है वो ये है कि आपका एसएमएस या तो डिले हो गया है या फिर आपका एसएमएस फेल ही हो गया। अब बताइए इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, चीजें यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को एक ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही थी लंबे समय से कि कुछ ना कुछ ऐसा अलर्ट सिस्टम होना चाहिए जो इंस्टेंट काम करे। मतलब अभी बताना है तो अभी के अभी कुछ ही सेकंड में हम इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी आपदाएं भी होती हैं जो बहुत सेकंड्स के अंदर ही ना लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देते हैं। कई सारी जानें चली जाती हैं कुछ सेकंड्स के अंदर। तो काम जो है वो रैपिड होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए, डिमांड चल रही थी। तो वो इंस्टेंट डिमांड को पूरा करने के लिए आपके मोबाइल फोन पर अब ये अलर्ट आ रहे हैं। तो ये जो हमारा नया सिस्टम है ये है सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। यहाँ पर हम लोग मोबाइल फोन के मामले में सारी चीजें पूरी करेंगे। आपकी सिम कौन सी है, नेटवर्क कौन सा है, किस एरिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में मौजूद जितने भी सेल फोन्स होंगे उन सभी सेल फोन्स के ऊपर ये अलर्ट जाएगा। तो इस दौरान संदेश जो है वो नंबरों पर नहीं भेजा जाएगा, सीधा सेलफोन पर भेजा जाएगा, आपके स्मार्टफोन पर भेजा जाएगा, और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जितने भी फोन होंगे उन सारे के सारे फोन पर वो अलर्ट रिसीव होगा और एक साथ सभी को अपने फोन पर वो अलर्ट दिखाई देगा, ताकि सभी लोग प्रॉपरली कनेक्टेड रहें और सबके पास एक साथ ही चीजें हों। इसी के साथ वास्तविक समय में सूचना का प्रसार संभव होगा। यानी कि अभी इंफॉर्मेशन भेजी जानी है तो बिल्कुल आप अभी ही भेज पाएंगे, बिल्कुल त्वरित यानी कि तेजी से काम पूरा होगा ये वाला। साथ ही साथ प्रणाली नेटवर्क भीड़ से प्रभावित नहीं है। अब नेटवर्क के मामले में जो भी हो रहा हो, नेटवर्क पे बोझ पड़ रहा हो, परेशानियां हो रही हो, वो कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो भी काम होगा, जैसा भी होगा, वो सब चीजें आपकी चलती रहेंगी। आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी कि नेटवर्क की क्या स्थिति है। साथ ही साथ अलर्ट जो होगा वो मोबाइल स्क्रीन पर आपको प्रमुखता से दिखाई देगा, जैसे कि अभी दिखाई दे ही रहा था। ठीक बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को ये अलर्ट दिखाई देता रहेगा। और इसका उपयोग हम कब कब कर पाएंगे? अगर कभी भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, या बिजली गिरने की स्थिति है, गैस लीक हो जाए, कोई केमिकल खतरा हो,
हर सिचुएशन में इसका हम यूज कर पाएंगे। यानी कि ऐसी दिक्कतें जहां पर कुछ ही सेकंड में बहुत गंभीर परिणाम निकल के आ सकते हैं, उन सभी जगह पर हम इस सिस्टम को यूज कर लेंगे और हमारी चीजें ठीक चलेंगी, इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाएगी और लोग तैयारियां भी कर पाएंगे, जिससे कि होने वाले नुकसान को हम न्यूनतम कर पाए। तो यही है भारत की अब सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से हम लोग आपदाओं में देश के उस पर्टिकुलर हिस्से में जहां आपदा है या फिर जहां पे परेशानियां बढ़ने वाली है, पहले से इन्फॉर्म करके चीजों को मेंटेन करने पर ध्यान दे सकते हैं। तो फिलहाल कैसा लग रहा है आपको, मुझे कमेंट में ये वाली बात जरूर बताइएगा चीजों को कि किस तरह से आप लोग इसको महसूस कर रहे हैं। एंड इसी के साथ एक खास चीज और है, और वो खास चीज ये है कि अभी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सुबह जब अलर्ट आया था तो आप डरे थे, नहीं डरे थे, पता था या नहीं था, कमेंट में बातें जरूर बतानी है। और करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहना है मेरे साथ स्टडी आईक्यू के साथ ऐसी तैयारियां करने के लिए। बाकी फिलहाल देखिए, हम लोग सुबह रोज 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं हिंदी में, तो जुड़िए जरूर न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन के लिए हमारे साथ। इसी के साथ साथ स्टडी आईक्यू में नया बैच शुरू हो रहा है 7 मई से, और आप इस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। अगर आप लोग 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 28 के लिए, 29 के लिए, तो अभी फिलहाल इन तीनों ही वर्षों के लिए टारगेटेड बैच हमारे पास में, और बैच है P2I यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तीनों ही चरणों की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। तो KL लाइव कोड आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी तैयारियों को अच्छा बनाने के लिए। एंड इस दौरान आपको मिल जाएगा बेस्ट डिस्काउंट, और साथ ही साथ आप लोग अपनी फी पे रिफंड भी ले सकते हैं अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। तो क्लासेस पूरी मिलेंगी, साथ ही साथ आपको मिलेंगे हमारे मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, हर एक सुविधा आपके लिए अवेलेबल है जो आपकी तैयारी को अच्छा बना सकता है। तो इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, जैसा भी आपको मोड चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को चूज कर सकते हैं। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, हर एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। साथ ही आप लोग के लिए PDF सेट जो अवेलेबल होती हैं और जो अपडेट्स आती है वो टेलीग्राम चैनल पे आती है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी पहुंच सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही। शेयर कीजिए इस वीडियो को जहां तक आप शेयर करना चाहते हैं। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए स्टडी आईक्यू मेरे साथ। बाकी की बातें होंगी अगले सेशन में कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।